Hello everyone. So we are going to start the chapter logarithm. As you can see on the screen, we are going to start the chapter logarithm. This is a very important chapter if you are preparing for any engineering entrance exam. I'm repeating again, if you are preparing for any engineering entrance exam, this is a very important concept, directly or indirectly. So what we are going to discuss here, we'll be discussing from very basic definition to properties, and also we will see the application of logarithm wherever it has come in the previous engineering entrance exam. Okay, and in the end of the chapter, in the end of the concepts, we'll also discuss all the previous year questions that has come previously from the chapter logarithm, directly or indirectly. So I'm repeating again, I'm going to discuss all the concepts related to logarithm which has come in all the engineering entrance exam, be it your GE, be it your BitSet, be it your whatever seat you have, all exams, whatever exam you are preparing, you will be discussing this chapter from very basic to the end. Okay, so please, if you have studied this chapter, I will recommend move to the next video, move to the second part of this video, not the introduction part, to solve the problems. Okay, so let's start the chapter logarithm. बच्चों पहले अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखो, पहले इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन लिखो द द लॉगरिथम, ध्यान से लिखना बच्चों, द लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस बच्चों ध्यान से देखो, एक ऐसे लिख रहा हूं मैं एपोस्ट्रोफी में इन्वॉल्व करके, इज द बच्चों इज द एक्सपोनेंट, ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंट is the exponent indicating to the power to which the base a base a base a must be raised to obtain number n. Thus the number is denoted as बच्चों यहाँ पे देखो log of n to the base a, log of n to the base a. ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया, राइट? कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, राइट? कितने लोगों को समझा? अच्छा, अगर समझा डेफिनेशन से तो बोलो वाई, नहीं समझा तो नो। और मैं चाहता हूँ 100% बच्चे नो लिखें। हाँ, डेफिनेशन से थोड़ी ना समझ में आता, डेफिनेशन से समझ में आता तो यार किताब से पढ़ के ना पढ़ लेते। ठीक है, अब इसको सिंपल शब्दों में समझो। वेरी गुड भूमिका बेटा, एक बार सिंपल शब्दों में समझो। देखो, पहले सिंपल शब्दों में समझो, लॉग ऑफ, बिल्कुल सिंपल बेसिक शब्दों में बच्चों, लॉग ऑफ 3 to the base 2, अगर बच्चों मेरे पास x है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, log of 3 to the base 2, अगर मेरे पास x है, ये क्वांटिटी किसके बराबर है? किसके बराबर है बच्चों? 3 equals to 2 to the power x के। ये क्वांटिटी किसके बराबर है? 3 to the power x के। ठीक है, अब दूसरा समझो, अब अगर मेरे पास है log of बच्चों 4 to the base 2 is equals to y, तो ये लिखना बच्चों, ध्यान से सुनना, ये लिखना या फिर ये लिखना या फिर ये लिखना, बात एक ही है। अगर मेरे पास ये क्वांटिटी है तो बच्चों ये लिखना या फिर ये लिखना। अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिखता हूँ, 4 equals to 2 to the power y, 4 equals to 2 to the power y। तो बच्चों अगर पैटर्न समझा, पहले फिर इसको डेफिनेशन के साथ कनेक्ट करते हैं बच्चों, पहले बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो। अगर मैं बोलता हूँ log of 3, ध्यान से देखिएगा, log of 3 छोड़, log of x to the base 2 है, is equals to 4 है, तो जल्दी बताओ मुझे x की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या है? जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या है? पैटर्न को समझा तो जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या है? वेरी गुड अनुश्री। अरे ये y नहीं है, ये 4 लिखा है मैंने, ये 4 लिखा है, ये y नहीं है। नहीं हिमानी सोचो, यस मंथन, कुणाल क्या कर रहा है यार? ये तो सबको समझा ही होगा कि x will become what 2 to the power 4, x will become what 2 to the power 4, which will be equals to 16, एक और मौका दूंगा। अगर मेरे पास है log of बच्चों t, log of t to the base 1/2, log of t to the base 1/2, ध्यान से देखना बच्चों, log of t to the base 1/2, बेस में 1/2 है, ध्यान से देखना बच्चों। अगर मेरे पास है वो इक्वल्स टू -3, तो बताओ t क्या है?
बताओ टी क्या है, जल्दी बताओ। भैया क्या कर रहे हैं? नाइन टू, अरे थोड़ा सिंप्लीफाई कर यार मंथन बेटा, सानी का बेटा गलत है। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, अब पैटर्न को समझो। हर्षद आप बेटा, आप तो अलग ही जा रहे हो, आप तो अलग ही, आदित्य अलग ही जा रहे हैं तो नहीं देखो सब लोग देखो, देखो हो क्या रहा है बच्चों। अगर मैं लॉग की बात करता हूँ ना, तो लॉग को हमेशा एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो एक्चुअली में ये डेफिनेशन बता रही है, जो आपने नहीं समझा, अभी चैट पे लिखो मत। तो बेसिकली क्या होता है, लॉग ऑफ नंबर एन, ध्यान से देखना बच्चों, लॉग ऑफ नंबर एन, बच्चों मैं डेफिनेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ। लॉग ऑफ नंबर एन, बच्चों देखो लॉग ऑफ नंबर एन, तो इस एग्जांपल में मेरा एन क्या था बच्चों, 3 था। लॉग ऑफ नंबर एन टू द बेस ए, तो ये जो 2 है बच्चों क्या है, यहाँ पे 2 आपका क्या है बच्चों, 2 आपका क्या है, a विच इज इक्वल्स टू बेस। बच्चों चैट पे लिखना बंद करो, अभी डेफिनेशन को समझ रहे हैं पहले, फिर p अपने आप तुम ही निकालोगे। तो देखो इंग्लिश को समझो, लॉग ऑफ नंबर n मतलब ये 3 का जो बेस निकाल रहा हूँ, मुझे बेस की भी जरूरत है। बेस यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2, इज दी बच्चों, इज दी एक्सपोनेंट, बच्चों इज दी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग टू द पावर। बच्चों ये जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू होगी ना, दैट शुड बी दी एक्सपोनेंट, मतलब ये वैल्यू एक्स आ गई। इज दी, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इज दी पावर टू विच बेस ए, बच्चों वो पावर जो आपका बेस ए रेज करना चाहिए टू ऑब्टेन द नंबर एन, टू ऑब्टेन द नंबर एन। बच्चों देखो बेसिकली ये वैल्यू जो एक्स आएगा, उसको आप कौन से बेस की पावर में रेज करें, ताकि आपको क्या मिल जाए, नंबर एन मिल जाए, नंबर एन मिल जाए। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो बिल्कुल ए और एन के टर्म में, तो जरा ध्यान से देखो, ये कहना चाह रहा है लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, यार थोड़ा छोटा करते हैं, बिल्कुल फुल जूम करके देखेंगे, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए, ध्यान से देखेंगे, इज द नंबर एक्स, ध्यान से सुनिएगा, इज द नंबर एक्स। और ये एक्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इसको कौन सी बेस की पावर में रेज करें, ताकि वापस आपको क्या मिल जाए, वापस आपको मिल जाए नंबर एन, वापस आपको मिल जाए नंबर एन। तो बेसिकली बच्चों यही तो किया मैंने क्या किया, अगर मेरे पास log 3 टू द बेस 2 था, इसको मैंने क्या किया, ये जो नंबर होगा वो बेस की पावर में होगा बच्चों, बेस को पावर में लेके जाओगे 3 आ जाएगा नंबर। फिर log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या होगा बच्चों, ये 2 बेस हो जाएगा, 2 की पावर में लेके जाओ और नंबर आ जाएगा 4। फिर log ऑफ x टू द बेस 2 किया, तो क्या करोगे, आप इसको लेके जाओगे 2 की पावर 4 में, और ये बच जाएगा नंबर x। तो अब भैया आप बताओ मुझे, यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस क्या है बच्चों, बेस आपके पास कितना है, बेस आपके पास है 1/2, बेस आपके पास है 1/2। मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर क्या है बच्चों, मेरा नंबर क्या है आपका, t है। तो मुझे t कैसे मिलेगा, अभी चैट पे लिखना भैया बंद करो, मुझे t कैसे मिलेगा बच्चों, 1/2 की पावर, बच्चों 1/2 की पावर 3 करके, और पावर नेगेटिव मैंने अभी इंडेक्स बच्चों इसीलिए तो रिवाइज कराया था कि अच्छे से हैंडल कर सकें। पावर अगर -3 है, उसको +3 करना है, तो भैया उसका रेसिप्रोकल ले लो आप, रेसिप्रोकल लोगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। तो बच्चों बेसिक डेफिनेशन समझा कि नहीं, वेरी गुड, बेसिक डेफिनेशन समझा, कहां से आया, अच्छा मंथन, वही मंथन तूने प्लस का माइनस कर दिया। अब इसको अंग्रेजों की डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं बच्चों, देखो अब इसको एन और ए के टर्म में लिखते हैं, जो अभी बहुत छोटा लिखा है, बट उसको अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है, उसको अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। लॉग ऑफ एन बच्चों, एन टू द बेस ए, log of n to the base a, it is equals to x. This is the same way बच्चों, this is same way of saying what, same way of saying that n is equals to a to the power x, n is equals to what, a to the power x। तो बच्चों ये समझ लो ग्रंथ है किसका, ग्रंथ है किसका, और यहाँ फिर बोलो ये आपका सार है पूरे किसका, लॉगरिथमिक का, लॉगरिथमिक का। तो बच्चों इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखेंगे बच्चों इसको, ये सारी आइडेंटिटीज जो बच्चों हम लोग, आप शायद से आज आपने पढ़ी होंगी, वो सारी इसी क्वांटिटी को यूज करके मैं करूंगा, सॉरी इसी क्वांटिटीज को यूज करके मैं करूंगा। अब तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कुछ होती हैं। अगर आप जैसे ही बच्चों लॉग लिखते हो बच्चों, जैसे ही आप लॉग लिखते हो, ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर n है बच्चों, ये जो नंबर n है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्यों बच्चों, क्यों बच्चों, क्योंकि n बेसिकली क्या है बच्चों, n किसी भी नंबर की पावर x है, किसी भी नंबर की पावर x है बच्चों। तो अगर मैं a को कुछ भी लेता हूँ, a को लेट से बच्चों मैंने 3 ले लिया, अगर आप ध्यान से सोचोगे बच्चों, 3 की पावर x जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 3 की पावर x जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी होगी क्या बच्चों 3 की पावर x नेगेटिव, या फिर अगर आप बच्चों a की वैल्यू अगर 1/2 लेते हो, तो 1/2 की पावर x की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती बच्चों। तो जब भी हम लोग लॉग की बात करेंगे, तो जो नंबर होगा दैट हैज टू बी पॉजिटिव, दैट हैज टू बी बच्चों पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन इसको ध्यान में रखेंगे। सेकंड कंडीशन बच्चों किस पे आती है, बेस पे। सेकंड कंडीशन बेस पे आती है कि बेस होना चाहिए बच्चों हमेशा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और बेस बच्चों कभी भी 1 नहीं होना चाहिए बच्चों। फिर से बेस 0 बड़ा से बड़ा क्यों होना चाहिए बच्चों, क्यों, अगर मैंने बच्चों a को लिया -2,
ए को लिया -2, तो बच्चों x की वैल्यू अगर आप डालोगे बच्चों 1/2, तो बताओ n क्या आएगा, जल्दी बताओ मुझे। n डिफाइन होगा क्या बच्चों? अगर आपने a की वैल्यू -2 ली और x की वैल्यू 1/2 ले ली, बताओ n डिफाइन होगा क्या? यस और नो? नहीं डिफाइन होगा। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, लिख के देखो कॉपी में। n क्या हो जाएगा बच्चों? n हो जाएगा क्या? n हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ -2। अरे भैया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो बेसिकली जब भी आप a की वैल्यू बच्चों नेगेटिव लोगे ना, तो फिर से आपका n डिफाइन नहीं होगा, जिसकी वजह से भैया हम लोग तो अच्छे हैं कब? जब a को पॉजिटिव लोगे, a को पॉजिटिव लेंगे। बट एक और रिस्ट्रिक्शन बच्चों उसने थोप दी क्या, कि a 1 नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ a 1 लेने से गड़बड़ क्या होगी? a को 1 लेने से गड़बड़ क्या होगा? a को 1 लेने से गड़बड़ क्या होगी? अरे यार a को जब तुम 1 लोगे ना बेटा, a को जब तुम 1 लोगे ना, नहीं नहीं नॉट डिफाइन नहीं, n इक्वल्स टू, वेरी गुड भूमिका बेटा, अगर a को 1 लिया तो n भी 1 हो जाएगा, n भी 1 हो जाएगा। अरे यार फिर बेचारे x की तो औकात ही नहीं रहेगी, x की तो औकात ही नहीं रहेगी। इसका मतलब है कि ये जो मैं लॉग डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि यार मैं कनेक्ट कर सकूं किस किस को, x को कनेक्ट कर सकूं, ध्यान से सुनना, n को कनेक्ट कर सकूं, इनका रिलेशन देख सकूं कि जब x वेरी होगा तो n क्या आता है बेस के लिए। यार अगर साला बेस मेरा 1 हो गया तो बेचारे x की औकात ही नहीं रहेगी, n हमेशा फिक्स हो जाएगा। तो जब भी बच्चों आप लॉग की बात करोगे ना, ताकि यार लॉग की बात कर पाओ, रिफ्रेन करेंगे हम लोग किससे? a को 1 लेने से। तो a की वैल्यू कभी भी, मतलब बेस की वैल्यू बच्चों, ये हमारा बेस है, बेस की वैल्यू कभी भी आप 1 नहीं लिखोगे, और बेस को लोगे हमेशा पॉजिटिव, और लॉग के अंदर क्वांटिटी जो आएगी, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी आएगी वो हमेशा होगी पॉजिटिव, और एक्स पे बच्चों कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, एक्स पे बच्चों कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखना। इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ -2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ -2, जल्दी बताओ, बता पाओगे लॉग ऑफ -2? इसका वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका नहीं नहीं कृणाल, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सबको? लिख के तो हो गया होगा, राइट? लिख के तो हो गया होगा, लिख के बच्चों हो गया, राइट? ठीक है, तो अभी हम लोग जितना टाइम बचा है बच्चों, पहला काम करेंगे जो आपने फिजिक्स में भी शायद से वही किया होगा, अगर आप जैसे बता रहे हो, सारी आइडेंटिटीज आपने लिख ली होंगी, सारी आइडेंटिटीज आपने लिख लिया, राइट? तो यहाँ पे भी बच्चों अभी जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, एक काम करते हैं, आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं, आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं। अगली क्लास और उसकी भी अगली क्लास बच्चों, अगली 2 क्लासेस पूरा लॉग चलेगा, तो आज आइडेंटिटीज देख लेते हैं, फिर उस पर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है? हेडिंग डालेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज बच्चों लिख लो बच्चों, अभी कोई दिमाग नहीं लगाएगा, अभी कोई दिमाग नहीं लगाएगा, अभी लिख लो, log of 1 to the base a is equals to 0। लिख लो बच्चों, log of, सारा प्रूफ करेंगे अगली क्लास में, log of 1 to the base a is equals to 0। log of a to the base a, मतलब जो नंबर है और बेस है दोनों क्या है? सेम है, उसका वैल्यू होगा 1 बच्चों, उसका वैल्यू होगा 1। थर्ड अगर देखोगे बच्चों, log of a बेस को मान लो लेट्स से आपका नहीं, log of a मत लिखो, फिर आप लिखो क्या? log of m to the base a plus log of n to the base a equals to, बच्चों एडिशन करते हो ना तो एक्चुअली क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है, एक्चुअली क्या हो जाता है? प्रोडक्ट हो जाता है। सिमिलरली log of m to the base a minus minus log of into the base a, बच्चों अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो एक्चुअली क्या हो जाता है? नंबर डिवाइड हो जाते हैं to the base a। फिफ्थ भी लिख लो साथ में, जल्दी लिखेंगे, फिफ्थ भी लिख लो। फिफ्थ क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा, log ऑफ बेस a है और ये m टू द पावर n है बच्चों, m टू द पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो n log ऑफ m टू द बेस a। log मतलब ये जो पावर है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, टेंशन मत लो, सारी चीजें अगली क्लास में आराम से देखेंगे बच्चों। अगर मेरे पास log ऑफ बच्चों b टू द बेस a है, b टू द बेस a है, इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ बच्चों, इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ 1 बाय log ऑफ a टू द बेस b। इसका मतलब है कि जो नंबर और बेस था वो आपस में अगर इंटरचेंज होंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपस में बच्चों इंटरचेंज होंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 प्रॉपर्टी लिखेंगे, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू log b डिवाइडेड बाय log a। जो आपको अच्छा बेस लगता है आप उसको ले सकते हो। ये प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे अगली क्लास में, और इसको याद करके आइएगा, तब तक इसको अच्छे से याद करके आइएगा। लास्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा बच्चों, लास्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, log ऑफ ध्यान से देखिएगा बच्चों, b टू द पावर m, जो नंबर है वो b टू द पावर m है, और जो बेस है वो a टू द पावर n है, जो बेस है वो a टू द पावर n है। तो बेसिकली जो नंबर की पावर है बच्चों वो हो जाती है मल्टीप्लाई, जो बेस की पावर है वो हो जाती है डिवाइड।
ध्यान से सुनना, जो नंबर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, बेस की पावर हो जाती है डिवाइड, और बाकी रहेगा एज इट इज व्हिच इज log ऑफ b टू द बेस a, व्हिच इज log ऑफ b टू द बेस a। तो बच्चों ये 8 प्रॉपर्टीज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक और 9th प्रॉपर्टी है, जब प्रूव करेंगे तो साथ में उसको देख लेंगे। बच्चों लिख के हो गया, जल्दी बताओ। लिख के हो गया, जल्दी बताएंगे। नहीं हुआ तो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अरे 7th नॉट अंडरस्टूड, अभी मैंने बताया कहाँ है? मैं तो अभी कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा बेटा कि समझा है नहीं समझा। मैं तो अभी कुछ भी नहीं उम्मीद कर रहा कि बच्चों आपसे समझा कि नहीं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, अगली क्लास में समझेंगे।